Assalamu alaikum. This is grammar today for class 7. Today's topic is subject and predicate. तो अजीज़ तलबा, ये इंग्लिश में जो हम सेंटेंसेस स्पीक करते हैं या राइट करते हैं उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक एक्टिंग पार्ट होता है, जो जो सब्जेक्ट होता है वो हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं द सन इज़ राइजिंग, सूरज निकल रहा है। अगर हम ये देखें कि इसके अंदर सूरज निकल रहा है तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? सूरज के बारे में। तो सन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, वो क्या बता रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके बताने का मकसद क्या है, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ राइटिंग अ लेटर। असलम जो है वो सब्जेक्ट। अब असलम क्या काम कर रहा है? व्हाट एक्शन इज़ हैपनिंग बाय असलम। असलम से क्या एक्शन सरजद हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। तो वो क्या होगा? इज़ राइटिंग अ लेटर। तो अभी इसके हम यहाँ भी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द सब्जेक्ट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। इट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ फ्रेज। ये नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज हो सकता है। द रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जो बाकी सेंटेंस होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्शन। और प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट के एक्शन होते हैं, उसके जो काम होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहा होता है। द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। प्रेडिकेट में ये कंडीशन है, ये एक शर्त है कि उसके अंदर वर्ब ज़रूर होता है। टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब, देन आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट। द आंसर विल गिव यू द सब्जेक्ट। तो अजीज़ तलबा, ये आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आज का मज़ीद क्या एग्जांपल देखते हैं। रोमाना एंड हर सिस्टर, ये सब्जेक्ट है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट, हैव डन देयर वर्क, हैव डन देयर वर्क, ये है प्रेडिकेट। आप जानते हैं कि इसके अंदर हैव डन, दिस इज़ अ वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब होना ज़रूरी है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हॉट एयर rises because it is less dense than cold air। हॉट एयर ये सब्जेक्ट या फ्रेज है और ये है प्रेडिकेट, इसमें राइजेस वर्ब है। तो अजीज़ तलबा, इस तरह इसके अंदर बाकी भी एग्जांपल दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और बआसानी समझ सकते हैं।